बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत की चुनावी राजनीति में नया अध्याय लिखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंडित नेहरू के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नई चुनावी लकीर भी खींच दी है। बार बार जीत के हैट्रिक लगाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि धर्म और कर्म के एजेंडे पर ही 2024 का चुनाव होगा। में फिर एक बार अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगातार तीसरी बार सत्ता की अट्टालिका पर पहुंचने के आत्मविश्वास को आकार देने के 24 घंटे बाद का ये दृश्य है, जब संकल्प को सिद्ध करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी अपने उन्हीं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए थे जिनके साथ मिलकर वो आजाद भारत के चुनावी इतिहास में नया अध्याय लिखने की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा रहे हैं। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान की साक्षात मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विश्वास को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे और सामने बैठे बीजेपी के 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा के नाम की आवाजें लगा रहे थे। मोदी सरकार के विकास की व्याख्या करते करते बीजेपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर का जिक्र किया और फिर पूरा हॉल राममय हो गया। तो असल में ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के समृद्ध और सनातन भारत की उस सोच का एक सिरा है जिसके इर्द गिर्द 2024 का चुनाव करवाने की रणनीति है। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी की इसी चुनावी लकीर पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। चुनावी आहट के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी रणनीति को लेकर के जो एक लकीर खींची गई है उस पर एक तरह से औपचारिक मोहर लग रही है। ये दृश्य है सत्ताधारी पार्टी की उसी बैठक का जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ी जिसकी प्रस्तावना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में विकसित भारत को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे दिन राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। मतलब बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ, सरल और स्पष्ट है। धर्म और कर्म, इन्हीं 2 पहियों पर पीएम मोदी की अखंड जीत के अश्वमेध रथ को दौड़ाने की तैयारी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है, तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। देश के कोने कोने से पहुंचे बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे 10 साल से देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि यदि वो अगले 100 दिनों तक जी तोड़ मेहनत कर लेंगे तो हैट्रिक के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उनसे सीधा संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि अगले 100 दिनों तक बूथ बूथ जाएं, देश के युवाओं तक जाएं और उनको बताएं कि 10 साल में देश कितना बदला है। 2014 से पहले देश की क्या हालत थी और आज देश की क्या ताकत है। भारत मंडपम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को 100 दिन का टास्क देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा कैसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास में सफलता पाई है, ये बात आम आदमियों तक पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे विपक्षी पार्टियां जब आपस में उलझी रहेंगी तब अपने टारगेट को पूरा करना है। विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। इसी महीन रणनीति पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बताया कि कैसे मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। लोकसभा प्रवास योजना में 161 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के 430 प्रवास हुए हैं। फिर मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने सत्ता में वापसी के यकीन को कुछ यूं दोहराया। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी, हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है, अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 10 सालों से कैसे सरकार ने विकास को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लगातार दावा कर रहे हैं और ऐसा दावा वो पिछले कुछ वक्त से लगातार करते आ रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि विकसित भारत के जरिए आखिर क्या है बीजेपी की 400 सीट जीतने की रणनीति। बड़ी खबर है, झारखंड कांग्रेस के नाराज 8 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। आज इन विधायकों की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की खबर मिल रही है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और इसके बाद से कांग्रेस में नाराजगी के सुर बड़े बुलंद हैं और पार्टी के 12 विधायक हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। 8 नाराज विधायकों ने दिल्ली का रुख किया है, दिल्ली पहुंच गए हैं और आज कुछ और विधायक भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली में मौजूद हैं। कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक नहीं है। आज खड़गे से मुलाकात होनी है, दिल्ली में हलचल तेज है। नाराज कांग्रेस के विधायक झारखंड से रुख कर चुके हैं दिल्ली का, 8 इनकी संख्या बताई जा रही है। कुछ और विधायक भी आज दिल्ली आ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखते हैं। बीजेपी संभल से सिर्फ 2014 में जीती थी, तब प्रमोद कृष्णम संभल से ही कांग्रेस उम्मीदवार थे।
मोदी लहर में प्रमोद कृष्णम की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद प्रमोद कृष्णम भी बोल चुके हैं कि जब तक रहेंगे मोदी के ही साथ रहेंगे। सवाल यह है कि क्या मोदी को या बीजेपी को प्रमोद कृष्णम की जरूरत है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कल्की धाम से संभल का चुनावी समीकरण बदल जाएगा? मनोज्ञा लोईवाल की इस रिपोर्ट में संभल के वोटर्स ने जो कहा, यकीन मानिए उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जोश से भरी इस हुंकार का मिशन है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार। बीजेपी इस नारे को हकीकत में बदलने में जी जान से जुटी है और यूपी में तो पार्टी का नारा 80 में 80 का है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि इसी यूपी में मैनपुरी है जहां बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती, और इसी यूपी में है संभल जहां आज तक सिर्फ एक बार ही खिला है कमल। बीते 2 दशक के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि संभल में बीजेपी की हालत पतली है और ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी संसद पहुंचने के लिए संभल को ही चुना था। तो क्या यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? कल्की धाम में तैयारियों का जायजा लेने के बाद मनोज्ञा लोईवाल ने संभल के वोटर्स से बात की। हम संभल के वोटर्स से पूछ रहे थे कि क्या कल्की धाम से माहौल बदलने लगा है? यहाँ पर मंदिर बन जाने से क्या अंतर आएगा कुछ इलाके में कि सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, धर्म की नहीं, खुशहाली आएगी यहाँ तो। कि जो मंदिर बना है हमारी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी, इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है। ये तो धर्म सबके लिए है, इसमें क्या राजनीति है? विपक्ष कहता है मोदी सरकार धर्म की राजनीति ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये बात, तो हम नहीं मानते। फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, तरक्की होगी और फिर ऐसा कम्बो पूरे विदेश में नाम छा जाएगा इसका। अच्छा फ़ायदा है, देश का फ़ायदा, और फिर मोदी जी को भी याद करते रहेंगे लोग, अच्छा काम हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोई नई जगह बनना है ना, इसमें हमें कोई गम की बात थोड़ा ही है। हमारे पड़ोस का मामला, हमारी सहमति मानो सब। एबीपी न्यूज से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर बड़ा आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णम ने कहा 2016 में अखिलेश यादव ने धाम के उद्घाटन पर रोक लगा दी थी, तब अखिलेश ही सूबे के सीएम थे। हमने समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक नवाब इकबाल महमूद से बात की और उनसे पूछा कि क्या कल्की धाम का सियासत पर असर होगा। विधायक जी के पास 19 फरवरी को लेकर एक अलग ही थ्योरी थी। वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा बोला करते थे, अब उनके मन की बात निकल के आ गई है और इसका इनविटेशन देने वहाँ गए प्रधानमंत्री जी को, बताया संभल ऐसी जगह है, वैसी जगह है और यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ से कभी बीजेपी नहीं जीती, अगर आप आ जाएंगे मंदिर का भी शिलान्यास हो जाएगा या जीर्णोद्धार हो जाएगा और आपका संदेश भी चला जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। संभल में जहां कल्की धाम और बीजेपी की सरकार के समर्थन में मुस्लिम मतदाता भी दिखे, तो कुछ की नाराजगी भी कैमरे पर सामने आई। समाजवादी का गढ़ रहा है यहाँ, इन्होंने कुछ नहीं कराया किसी ने भी, ये तो सियासतबाजी है बस, और कुछ ना। और ना यहाँ कोई हिंदू से मुसलमान नाराज है, ना मुसलमान हिंदू से नाराज है। यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ तो भेदभाव कोई है ही ना लड़ाई ना झगड़ा कोई। आपको लगता है इस तरह फैसले 2024 के चुनाव के चलते हो रहे हैं? हाँ, 24 के वजह से हो रहे हैं यहाँ, ना तो कोई बात ना। यहाँ तो समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी की सीट जीतेगी यहाँ। इसी गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी है, तो क्या इस बार बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दांव लगाएगी? क्या कल्की धाम के सहारे यहाँ कमल खिलेगा? सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हो, सरकार योगी यहाँ, दूर दूर तक बदमाश का पता ना, बदमाश मुंह छुपा के निकल लिया। बस ये जरा सारी वो दोनों सब पक्षों को साथ लेके चले तो उससे अच्छा चीफ मिनिस्टर ही ना आए हैं योगी से। लड़की अपनी अकेली आ रही है जंगल की तरफ से, कोई देखने वाला ना।
अब कोई इसमें कुछ भी कहता रहे। समाजवादी में कितना हुआ, बदमाशी कितनी हुई है। अब बदमाश नाम लेने वाला ना बदमाश का। संभल जितना शांत दिखता है, यहाँ के वोटर्स उतने ही वोकल हैं। अपने दिल की बात कहने में झिझकते नहीं। अब संभल 19 फरवरी के इंतजार में है, कुछ मंदिर और धाम के लिए और कुछ विकास के लिए। संभल की लोकसभा सीट पर हमेशा समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी का दबदबा रहा है। जीत भी उसी ने हासिल की है सन 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर। लेकिन उसके बाद इस बार 2024 के चुनाव में क्या श्री कल्की धाम मंदिर के बन जाने से यहाँ के वोटों का गणित बदलेगा या फिर वोटों के गणित को बदलने के लिए ये भी काफी नहीं होगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव में ही इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर प्रदेश, एबीपी न्यूज।